हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट लेक्चर है ये हम लोग का, तो कुछ बेसिक बातें करेंगे एंड उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो सबसे पहले है कि कंटिन्यूटी चीज़ क्या होती है। अब देखो कंटिन्यूटी क्या चीज़ होती है कि अगर आप एक ग्राफ पे बिना पेन उठाए या बिना लाइन को ब्रेक किए, मतलब बेसिकली आपने क्या किया कि पेन नहीं उठाया है, आपको लाइन ड्रॉ करने हैं या कोई भी कर्व ड्रॉ करने हैं, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो हम बोलेंगे कि वो जो आपने लाइन बनाया उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। जैसे जैसे आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन का कोई ना कोई इक्वेशन होगा, हम बोल रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए दिस वन दिया हुआ है, एफ एक्स नहीं बोलेंगे, मान लीजिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, हम बोलेंगे कि ये जो कर्व है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। सिमिलरली दूसरा जो आप ग्राफ देखिए, ये भी ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो आपने इसमें भी पेन नहीं उठाया तो ये भी फंक्शन क्या है, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। सिमिलरली हमने एक यहाँ पे सर्कल बना लिया, गोला बना लिया, तो गोला बनाएंगे हम लोग तो क्या होगा, तो वहाँ पे हमने ये देखा कि हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं पे ये लाइन कटा हुआ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों जो हमारे पास कर्व हैं ये कैसे होंगे, कंटिन्यूअस हैं, और इनका जो फंक्शन लिखा होगा वो कैसा कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है ये बात। अब अपने पास पॉइंट आता है कि भाई ये जो चीज़ है, ये जो पेन से करके हम देखेंगे तो हर चीज़ का ग्राफ बना के आप देखेंगे, ये कैसा मैथमेटिक्स है, मतलब ये फिजिबल तो नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए ठीक था कि अगर आप एक कर्व को बिना पेन उठाए आप अगर लिख पाएँ या ड्रॉ कर पाएँ तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। लेकिन हम इसको चेक कैसे करेंगे, क्या हम हर फंक्शन का, हर कर्व का इतना आसान होगा कि उसका ड्राइंग बना के आप देखें? जवाब है नहीं, मतलब प्रैक्टिकली ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि हाउ टू चेक अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट और नॉट। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं कि एक फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि थोड़ी किताबी बातें हैं, समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। बोलता है कि अ फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ लिमिट x टेंड टू a ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि लिमिट जो है वो लिमिट कैसे होता है, पता है आपको लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आता है, राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल आते हैं एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ a। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, वहां पे आपको ज्यादा अच्छा फील आएगा। तो एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लूंगा। क्वेश्चन हमारे पास है हाँ चलो ये ले लेते हैं। बोलता है कि एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू, दिया हुआ है कि x मॉड डिवाइडेड बाई x एंड ये कहाँ पे है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0, और एक चीज दिया हुआ है कि 1 इफ x इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, लिख देता हूँ पूरी बात है ना, आपको कॉपी करना होगा। हम लोग चेक कर रहे हैं कि चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, कंटिन्यूअस और नॉट, ठीक है, आपको चेक करना है, यही फंक्शन है। अब देखो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे ना कि आप देखोगे कि लिमिट निकालते हैं हम कौन सा, तो हम लेंगे पहले कि किस पे चेक करना है, देखो 0 पे, देख रहे हो दोनों 0 0 लिखा हुआ है, मतलब 0 पे चेकिंग चल रही है। तो हम बोलेंगे कि पहले हम 0 माइनस के लिए लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। याद है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये चीज। किसका निकाल रहे हैं हम, इस फंक्शन का निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे h लिख लेते हैं, और चूंकि ये 0 माइनस है तो आपका तरीका आपको पता है कि क्या होता है, यहां पे क्या होगा कि हाँ, तो आप लिखते हो यहां पे कि f 0 माइनस h, पता है आपको ये चीज 0 माइनस लिखूं अगर मैं, तो क्या मतलब होता है कि 0 में से कोई चीज कम हो गया। कितना कम हो गया, तो हम बोलें कि बहुत छोटा सा, h टेंड टू। अब ये सब बातें ना आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कैसे हम लोग लिख रहे हैं, क्या इसका मतलब क्या है। तो हम बोलेंगे कि लिमिट h टेंड टू 0, और ये क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, मतलब 0 के बराबर तो नहीं है, तो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, समझ रहे हो, 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, तो कौन सा यूज करेंगे, ये। अगर 0 होता तो ये वाला यूज करते। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या पुट करना है, 0 माइनस h मतलब माइनस h पुट करनी है। तो लिख दीजिए माइनस h का मॉड डिवाइडेड बाई माइनस h, कितना आएगा, हम बोलेंगे दिस इज h अपॉन माइनस h एंड दिस इज इक्वल टू, कट जाएंगे ये, कट के बचेगा यहाँ पे कितना, तो -1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अपना कितना आ गया, -1। अब अपन फाइंड करते हैं कि राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हो, आप लिखते हो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस
और यहाँ पे आ गया एफ ऑफ एक्स। फिर आप लिखते हैं कि लिमिट एक्स एच टेंड टू 0 और यहाँ क्या आ जाएगा फंक्शन 0 प्लस एच। समझ में आ रहा है? वहाँ पे एक माइनस क्यों लिखा था? क्योंकि कोई चीज़ वहाँ पे कम हो गया है। कौन सा चीज़ कम हुआ है? बहुत छोटा सा चीज़। अब यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि लिमिट एच टेंड टू 0 और आप क्या पुट कीजिएगा इस बार? 0 से बड़ा है तो मतलब यहाँ पे 0 प्लस एच मतलब एच होता है, तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं एच का मॉड डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एच अपॉन एच जो कि कितना होता है? जो कि होता है 1। अब आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब जब ये इक्वल ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? जैसे ये इक्वल नहीं हुआ तो आप बोल देंगे कि दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, अगर ये इक्वल हो जाता तो इक्वल हो जाता तो हम चेक करते कि क्या ये इसके बराबर आया, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर आया, मतलब 1 के बराबर आया। अगर ये तीनों बातें सही होती, देखो रूल क्या था, दिखाता हूं आपको। रूल है कि ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, ये तीनों। रुक जाओ, इसको ना लिख के बताता हूं। ये वाला तीनों चीजें हमको क्या चाहिए? इक्वल चाहिए, ये ठीक है। अब ये तीनों चीजें इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? ये तो शुरू में इक्वल नहीं था, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब यही इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ये होता तब आगे की बात होती। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 ओवर। एक और क्वेश्चन करते हैं। आपने लिख लिया यहां तक? चलो रोक के इसको आराम से लिखो। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन सा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 मैं ले लेता हूं बुक से कि शो दैट, इस बार आपको शो करना है, ठीक है, चेक नहीं करना है। शो दैट, हाँ जी, क्या शो करना है? बोलता है कि एफ ऑफ एक्स जो कि दिया हुआ है कैसा? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, लिख देता हूँ, इज कंटिन्यूअस। आपको प्रूव करनी है कि भाई ये कंटिन्यूअस है। और एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइन कैसे किया गया है? डिफाइन किया गया है एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। ऐसा कब है? तो हम बोलेंगे एट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज दिया हुआ है कि 0 है अगर x की वैल्यू 0 है तो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट कहाँ पे चेक हो रही है बेटा? किस पॉइंट पे बात चल रही है? 0 पे। तो आप लिखोगे कि लिमिट x टेंड टू 0, 0 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड वाला लिमिट है, और यहाँ पे f ऑफ x। फिर इसको आप कैसे लिखते हैं? इसको आप लिखते हैं h टेंड टू 0 और f ऑफ x माइनस, नहीं सॉरी 0 माइनस h लिखते हो ना, x माइनस नहीं, 0 माइनस h लिखते हैं। समझ जाना, यहाँ पे ये 0 की बात चल रही है। यहाँ पे अगर 2 होता तो 2 माइनस h लिखते। अब क्या बात हो रही है? तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आप मतलब माइनस h है तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस h साइन 1 अपॉन h लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका कितना आएगा लिमिट? यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0। तो हम बोलेंगे कि ये आ जाएगा बेटा कितना? तो ये h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और साइन 1 बाई एच की वैल्यू कितनी आएगी? हम बोलेंगे साइन 1 बाई एच की वैल्यू कुछ भी आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी, क्योंकि साइन का तो लिमिट यही है। तो हम बोलेंगे कि ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 0। कैसे आई 0? वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पे मैनुअली आपको सोचना पड़ेगा कि 1 बाई एच का मतलब कितना होगा? कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब कोई भी वैल्यू होगी, समझ रहे हो? ये वाला माइनस चलो बाहर निकाल लेते हैं, इस माइनस को बाहर निकाल लें बेटा। यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो एक काम करो, माइनस को हटा दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन ऑफ एनी नंबर क्या आएगा? कुछ ना कुछ आएगा वैल्यू, और लेकिन 0 के साथ अगर हम कोई उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया समझ में। राइट हैंड लिमिट की भी बात कर लीजिए। हम बात करेंगे कि लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और यहाँ पे आ गया f ऑफ x, और यहाँ है लिमिट h टेंड टू 0, ओके। और यहाँ क्या करोगे? आप लिखोगे फंक्शन 0 प्लस h। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, देख रहे हो 0 प्लस h मतलब x के बराबर नहीं है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, x से 0 के बराबर नहीं है, तो कौन सा चलेगा? यही चलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या? x के जगह पे लिखेंगे 0 प्लस h मतलब h होता है। यहाँ पे आ गया क्या? साइन 1 अपॉन h। यहाँ पे फिर से आप चेक करो, यहाँ पे कितना आएगा ये वैल्यू? हम बोलेंगे कि यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये वैल्यू है, और यहाँ पे क्या है? 0। 0 इंटू एनी वैल्यू कितना आएगा? 0। तो एक चीज तो आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्या अपना कहानी खत्म हो गया? नहीं, अभी एक चीज और बचा है। पहले लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ कितना? 0। एफ ऑफ 0 कितना आया था? 0। देख रहे हो हर चीज 0 आ रहा है बेटा यहाँ पे। तो हम बोलेंगे अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन।
कैसा फंक्शन है ये? कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और 3 स्टार्ट करने के पहले एक आवश्यक सूचना कि अगर जो लोग नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये नहीं है। अगर जो लोग नए हैं वो लोग हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए, कुछ वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे, उसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर इन्हीं चीज़ों के नोट्स भी आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ये चीज़, और बोलता है कि मतलब ई पे पावर 1/x माइनस 1, और नीचे दिया हुआ ई पे पावर 1/x प्लस 1। कब ऐसा है? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर 0 है तो ये भी वैल्यू कितनी है? 0 है। सॉल्व करते हैं, अगेन वही काम, पुराना काम। बताइए क्या करें? सबसे पहले लिख लें लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं आप लिखते हो कि लिमिट x टेंड टू, अच्छा किस पॉइंट पे चेक हो रही है? 0 पे, तो हम लिखते हैं 0 माइनस किसका? f ऑफ x। ये चीज़ कैसे लिखा जाता है? ये चीज़ लिखा जाता है h टेंड टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h। अब इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पे, अच्छा 0 माइनस h क्या होता है? माइनस h होता है, यही लिख दूँ। लिमिट f ऑफ माइनस h हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। कैसे आया माइनस h? समझ में आ रहा है? 0 माइनस h किया तो माइनस h होता है ना, इसलिए। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो हम लोग लिख देते हैं लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? e पे पावर 1 अपॉन x की जगह पे क्या लिखूँ? माइनस h लिखता हूँ। और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया e पे पावर 1 अपॉन x की जगह पे क्या? माइनस h प्लस 1। समझ लो यही वाला क्यों लिया हमने? ये वाला, ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 माइनस है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, 0 से थोड़ा सा कम है वैल्यू। तो हम लोग कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे। दिया हुआ है यहाँ पे कि नॉट इक्वल टू 0 वाला, तो ये लेना है आपको। और नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो बड़े में भी यही चीज़ लेंगे, छोटे में भी यही वाला लेंगे। चलो आओ, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करें? लिमिट वगैरह भूल तो नहीं गए? चलो लिख के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैं बोल रहा हूँ कि बेटा यहाँ पे 1 अपॉन ई पे पावर 1 अपॉन h लिख सकता हूँ। सोच समझ के बोलना कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। माइनस है ना, तो माइनस है तो नीचे लिखते हैं, लिख दिया हमने। यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी वही चीज़ लिखने वाला हूँ, ई पे पावर 1 अपॉन h, और यहाँ पे क्या आ गया साथ में? 1 प्लस 1 है यहाँ पे। अच्छा इसके बाद इसको क्या करोगे? तो देखो एक चीज़, अगर मैं बोलूँ कि ई पे पावर 1 अगर आप h की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा बताओ तो? ई पे पावर 1/0, 1/0 मतलब क्या आ गया? इन्फिनिटी। और आपको पता है 1/∞ क्या होता है? 1/∞, देखो मैं लिख के बताता हूँ। h टेंड टू 0 आपने पुट किया तो आपको लिखना नहीं है, तो ये क्या आ गया? 1 अपॉन इन्फिनिटी आ गया, -1, और यहाँ आ गया बेटा 1 अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मैंने अल्फा जैसा लिख दिया है, कारण आपको पता होगा। कारण यही है कि अल्फा लर्निंग है क्लास, और क्या। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे ये है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, एंड आंसर इज -1। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली अगर आप RHL निकालो तो कैसे निकालोगे? ट्राई करोगे आप? चलो तो वीडियो को रोको यहाँ पे और आप ट्राई करो, मैं तब तक लिखते चलता हूँ। लिमिट यहाँ पे है h टेंड टू 0 प्लस, और यहाँ क्या आ गया? 0 प्लस h, 0 प्लस h आ गया। उसके बाद क्या करोगे? तो उसके बाद यहाँ लिखते हैं कि अपने पास फंक्शन कैसा था? हम बोलेंगे ई पे पावर, हाँ क्या आ जाएगा? 1/h माइनस 1, माइनस था क्या? ई पे पावर क्या था? ई पे पावर 1 अपॉन x था। अच्छा तो ठीक है, 1 अपॉन h लिख दिया। और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया अपना ई पे पावर 1 अपॉन h प्लस 1। लिमिट जैसा था वैसे ही, लिमिट h टेंड टू 0। अब आप बताइए क्या करें? h टेंड टू 0 होता है बेटा, x टेंड टू 0 प्लस लिखते थे हम लोग। लिखने का तरीका थोड़ा समझना, गलत मत कर देना वहाँ पे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कितना आएगा? तो ये आएगा 0। 0 कैसे आया? देखो ई पे पावर 1 अपॉन 0। अच्छा नहीं ऐसे नहीं, एक काम करो, इसको दोनों को ना डिवाइड कर दो ई पे पावर 1 अपॉन h से। ऊपर नीचे क्या से डिवाइड कर दो? ई पे पावर 1 अपॉन h से। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस ई पे पावर -1 अपॉन h। और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 1 प्लस ई पे पावर -1 अपॉन h होगा। अभी आपने बताया कि ई पे पावर माइनस, देखो ई पे पावर, अच्छा चलो लिख के करते हैं, ठीक है। जैसा लास्ट टाइम किया था वो सेम चीज लिखने वाला हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन ई पे पावर 1 अपॉन h। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 1 अपॉन ई पे पावर 1 अपॉन h। अगर आप ऐसा लिख पाते हो तो 1 ई पे पावर 1 अपॉन h कितना होगा? हम बोलेंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी 1/∞ क्या होगा? 0। तो यहाँ लिख दूँ 1 माइनस 0,
और यहाँ क्या आ गया 1 + 0। अब देखो ये वाला बात समझना बहुत जरूरी है, एक बार फिर समझाऊँ क्या, रुक जाओ। मैं बोल रहा हूँ बेटा कि e पे पावर 1/h और ऐसा, तो सोचिएगा अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 1/e पे पावर 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो हम बोलेंगे e पे पावर इन्फिनिटी। e पे पावर इन्फिनिटी अगर 1/, है मतलब कोई चीज़ को इनफाइनाइट, समझ में आ रहा है, 1/∞ कितना होता है, 1/∞ कितना होता है 0। तो यही चीज़, इतना प्रोसेस को ना मैंने यहाँ पे लिखा है ये चीज़ को, कि ये जो पूरा मतलब है इसका मतलब 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 1। अब आप देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट आया था कितना, -1, राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 1, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना, कितना आया ये 1, ठीक से लिखूं 1। क्या समझ में आया आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड नहीं बेटा लिमिट बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो यहीं पे बात अपनी रुक जाती है और हम बोलेंगे दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है ये चीज। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, प्रैक्टिस करनी चाहिए हम लोग। हाँ जी, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये है और लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पे क्या लिखाएगा, हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ 0 - h। अब आप पुट कर दीजिए, कौन सा लेंगे अपन इस बार, 0 से छोटा है, छोटा मतलब ये वाला, मतलब 2x + h लिख दूं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x के जगह पे, हाँ क्या लिखेंगे हम लोग 2, और यहाँ पे आ गया -h। क्यों -h, क्योंकि 0 - h क्या होता है, -h होता है। कितना आ गया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 2x + x मतलब 3x डायरेक्ट लिख देते हैं ना यहाँ पे, 3 और h मतलब कितना हो गया, h मतलब हो गया -h। h की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0, तो हम बोलेंगे 3 × -0 कितना आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते हो, हम बोलेंगे लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x। सो ये कैसे लिखाता है, ये लिखाता है h टेंड टू 0, और यहाँ पे आ गया f ऑफ 0 + h कितना लिखें, +h लिखें, और कौन सा लोगे इस बार लेंगे ये वाला, 0 से बड़ा है इसलिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x, और x का मतलब कितना हो गया, h लिखेंगे, x के जगह पे h लिखना चाहिए, ओके। ये कितना आ जाएगा, अगेन 0 पुट कीजिए, यहाँ पे भी 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल आ रहे हैं। और एक चीज है बेटा, कौन सा, तो f ऑफ 0 के भी बराबर है, f ऑफ 0 कितना होगा, 0 ही होता है, तो ये तीनों आ रहे हैं 0 0 0, तीनों बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बोलो बात समझ में आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना, फिर चीज़ों को वहाँ पे इक्वेट करना, यही सब काम तो है बेटा, पूरे एक्सरसाइज में यही करना है आपको। आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, ठीक है, मैं तो यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी आपको बुक से करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। इस बार चेक नहीं करना है, इस बार दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो एक काम कर लेते हैं, हम बोलेंगे कि f ऑफ x लिमिट f, ये कर रहे हैं लिमिट f ऑफ x और x टेंड टू क्या होना चाहिए 0, दिस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो हम बोलेंगे f ऑफ a मतलब, अच्छा 0 नहीं है बेटा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 3 है, देख रहे हो 3 पे चेक करना है ना अपने को, तो 3 लिखना चाहिए ना यहाँ पे। अच्छा लिमिट कैसा निकालते हैं, देखो इस बार दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दिया हुआ है कंटिन्यूअस है, समझ में आ रही है। वो जो चेक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट से क्या होता है, हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं है, और लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू कितनी है। अगर वही दोनों बराबर नहीं आया, LHL और RHL बराबर नहीं आया, तो हम बोलेंगे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, फिर चाहे वैल्यू कुछ भी रहे। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता होगा, तो हम लिमिट की खाली वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बताइए कैसे लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा x + 3 इंटू x - 3, बोलो लिख सकते हैं इस चीज़ को, x³ x² - 9 को ऐसा लिख सकते हैं, और नीचे क्या है x - 3, क्या हो जाएंगे ये दोनों कट गए, कितना आता है x + 3। अब आप लिमिट की चाहो तो वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहो तो नहीं वैल्यू ही पुट करना पड़ता है, 6 आ गया, और यहाँ पे क्या है बेटा k है, तो हम बोलेंगे अगर ये कंटिन्यूअस है तो k इज इक्वल टू कितना, हम बोलेंगे 6, k इज इक्वल टू कितना 6। इसी तरीके से आपको कुछ भी अननोन दिया रहा है वहां पे कैलकुलेट कर लेनी है। अब हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा, तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ
फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3ax प्लस बी, और दिया हुआ यहाँ पे कि दिस इज ग्रेटर देन 1, अगर x 1 से बड़ा है तो ये लिखना है, और बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं। और बोलता है कि ये कंटिन्यूअस है किस पे, x इज इक्वल टू a पे। अगर ये कंटिन्यूअस है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू कितना बोलेंगे 1 माइनस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x भी लिख दो, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1, ये होना चाहिए, यही तो है क्राइटेरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन ले लेते हैं कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो हम बोलेंगे लिमिट अगर निकालिएगा तो ये कैसा हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 1 माइनस दिया हुआ है और f ऑफ x। इसका मतलब क्या आ गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ क्या आ गया, f ऑफ 1 माइनस 0, 1 माइनस h, सॉरी क्या लिखेंगे 1 माइनस h। क्या इसका मतलब होता है, अच्छा ये कौन सा लोगे, छोटा है 1 से तो हम बोलेंगे ये वाला लेंगे, छोटा है तो यही लेना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ आ गया बेटा 5a और x की जगह पे 1 माइनस h, और यहाँ पे आप लिख लोगे माइनस 2b। तो कितना आता है ये, हम बोलेंगे ये आ जाएगा 5a माइनस 5ah माइनस 2b। और अगर आप h की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ तक तो लिमिट चलते आएगा, अगर आप h की वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा 5a माइनस 2b। कितना आ गया ये, लिमिट h टेंड टू 0 वाला जो बात है, अच्छा इसको लिखते नहीं है क्योंकि h आपने वैल्यू पुट कर रखा है तो ये इतनी आ रही है, ये क्या आ रहा है अपना लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर लो। राइट हैंड लिमिट में कौन लेंगे, x इज ग्रेटर देन 1, ये वाला लेंगे। चलिए लिखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या बोलते हैं कि लिमिट x टेंड टू कहाँ पे बात चल रही थी, 1 प्लस पे, तो अपन बोलेंगे 1 प्लस और फंक्शन ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, ये सब पता है ना, h टेंड टू 0 और यहाँ क्या पुट करते हैं, f ऑफ 1 प्लस h पुट करते हैं। अब एक बार देख लें कि अपन वो फंक्शन कैसा था, फंक्शन बेटा है कहाँ है, ऊपर है 3ax प्लस बी, कितना है 3ax प्लस बी, तो हम लिखेंगे 3ax मतलब 1 प्लस h प्लस बी। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a प्लस 3ah प्लस कितना b। h की वैल्यू पुट कर दीजिए, h की वैल्यू अगली बार में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a प्लस b आ जाएगा। ये क्या आ गया बेटा अपना राइट हैंड लिमिट आ गया। और हमको पता है एक चीज कि f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 दिया हुआ है अपने को कितना, दिस इज 11, f ऑफ 1 कितना है 11। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, क्योंकि कंटिन्यूअस है, इज इक्वल टू f ऑफ 1। अपना लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था, हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट आया था 5a माइनस 2b, राइट हैंड लिमिट आया है 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू कितना 11। अगला है अपने पास 3a प्लस b इज इक्वल टू भी 11। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन कैसा बन जाएगा 5a माइनस 2b, ऊपर वाला तो जैसा था वैसे ही है, नीचे वाला क्या हो जाएगा 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22। इतने ध्यान से मत देखो, आपको आता है ये सब चीज़ें करना, आप कैलकुलेट करो कितना आ गया 11a इज इक्वल टू 33। सो नाउ a इज इक्वल टू कितना, a इज इक्वल टू 3। अगर बेटा a मिल गया तो क्या b भी मिल जाएगा, यहाँ से पुट कर देते हैं, ये क्या पुट करेंगे 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 3 या 9 प्लस b इज इक्वल टू 11। सो b इज इक्वल टू हाउ मच 2। a और b की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। तो इस टाइप के आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, मुझे लगता है कि अब आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।